Hello everyone, my name is Don Gotwal and today we will discuss about liberal scam in which the liberal scam means refers to a major financial scandal in which bank manipulated the its name is London Interbank Offered Rate, a key global benchmark interest rate for their benefit. Libor is used to set interest rates on a wide range of financial products, including loans, mortgages, and derivatives, affecting trillions of dollars in transactions globally. लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एक ऐसा रेट था जिसके बिहाफ पे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जैसे कि लोन्स हो गए, मॉर्गेज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, उसके जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते थे इसके बेस पे एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था ये। इस स्कैंडल में मतलब है क्या ये लिबर स्कैम? लिबर है क्या? लिबर इज ए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट indicating the average rate at which major global banks lend to one another in the short term. जब जो बैंक्स है एक बैंक दूसरे बैंक को जब लोन प्रोवाइड करेगा तो शॉर्ट टाइम के लिए जब क्या कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो एक बेंचमार्क देगा और इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सबमिशन बाय ए पैनल ऑफ बैंक्स। जब ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाएगा? जब बैंक से जो पैनल होगी, ठीक है, उसके जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेन बैंक, उनके बेस पे वो सबमिट करेंगे, उसके बेस पे रेट डिसाइड किया जाएगा। हाउ वाज लिवर मैनिपुलेटेड? Banks colluded to submit false interest rate data. Traders manipulated LIBOR to influence the value of financial products, maximizing profits or minimizing losses on their trades. The deceit occurred both before and during the 2008 financial crisis. Means banks ने आपस में लाइक कोलैबोरेट करके, ठीक है, और फॉल्स डाटा रिप्रेजेंट किया जो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए। और जो एंड अदर वन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी फॉल्स डाटा फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स और रिप्रेजेंट करे किए और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उनको मिनिमम लॉसेज हो। और ये 2008 जो फाइनेंस उस टाइम पे हुआ था जब फाइनेंस क्राइसिस बहुत ज्यादा यूएस के अंदर चल रही थी, उस टाइम की है ये। रिविलेशन ऑफ दिस स्कैंडल, ये 2012 स्कैंडल जो हाईलाइट हुआ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थी इन मौजूदा जो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, इट वाज ये डिस्कवर किया गया मैनिपुलेशन हैज बीन हैपनिंग। मैनिपुलेशन काफी इयर्स तक चल रहा है। जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जो जो बैंक्स एंड जो ट्रेडर्स है फॉल्स डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बेस पे जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है गलत डिसाइड हो रहा है। फिर इसमें कौन-कौन से की प्लेयर्स इन्वॉल्व थे जो इस स्कैम के अंदर? उसके अंदर जो मेजर बैंक्स implicated in the scandal included Barclays, UBS, डच बैंक, Rabobank and others। जो बैंक इन्वॉल्व थे ये लाइक लार्ज बैंक्स है, लाइक लार्ज इंस्टीट्यूशंस है। इसका जो अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कैंडल, इसका एक जो स्कैंडल का क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो सॉरी ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये नीचे आएगा और फिर इसमें इसकी जो इम्पैक्ट ऑफ स्कैंडल में इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उससे क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ। जो फर्स्ट इम्पैक्ट है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ट्रस्ट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वाज severely undermined, borrowers and investors suffered losses due to skewed interest rate। जब इंटरेस्ट रेट एक प्रॉपरली डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स है, ठीक, लाइक मतलब फाइनेंस जो इन्वेस्टर्स है, जो पार्टीज है, उनको क्या है कि जो ट्रस्ट है अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो लॉसेस फेस करेंगे बोरोवर और इन्वेस्टर दोनों ही। लीगल रिpercussions, लीगल स्टेप्स क्या-क्या लिए गए। several banks और fined billions of dollar by regulators। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा बहुत ज़्यादा several banks फाइन मतलब कि फाइन किया गया बहुत ज़्यादा बैंक्स के ऊपर। इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स थे एंड एग्जीक्यूटिव्स थे
उनके ऊपर फेसिस फिर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज एंड प्रिजन सेंटेंसेस कुछ चार्ज किए गए। लाइक लिबर इससे फेज आउट कैसे, मतलब इससे बाहर निकलने के लिए क्या कुछ किया गया इस स्कैम से। जो द स्कैंडल हैज टू मूव टू रिप्लेस लिबर विद अल्टरनेटिव बेंचमार्क। इस स्कैम को, ठीक है, लिबर को चेंज किया गया है उस मतलब कि अल्टरनेटिव बेंचमार्क के साथ, जिसका नाम था एसओ एसओएफआर, सिक्योरिटी ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इन द यूएस और एंड अदर रेट्स ग्लोबली। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये स्कैम हुआ उस टाइम पे, जो लीवर स्कैम है, स्कैंडल है, एक्सपोज्ड हुआ, जब वल्नरेबिलिटी जो फाइनेंशियल बेंचमार्क एंड हाईलाइट हुआ द नीड फॉर, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की जरूरत है। और लाइक रेगुलरली बैंक्स को देखना, ट्रेडर्स को देखना प्रॉपरली सही अकाउंट्स और लाइक स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लाइक प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट है इससे। एंड इट इज लाइक ये जो टॉपिक है लिवर स्कैम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है एफआईएम में। सो and other topic we will discuss in Harshad Mehta scam in next video. So till then, subscribe our channel and share this playlist. And इसकी जो playlist है आप देख सकते हो एफआईएम के नाम से है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे रिलेटेड हम जो पूरा कॉमर्स का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट कर दीजिए कॉमर्स रिलेटेड। थैंक यू।